एक आदमी सबसे पहले मैं आज के नामांकन के मौके पर श्रद्धेय नेताजी को नमन करता हूँ, क्योंकि आजमगढ़ की आज जो समाजवादी थाती है उन्होंने खून पसीने से सींच के आज आजमगढ़ की पार्टी में ऐसा बीज बोया है कि हमारे 10 के 10 साथी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं और आजमगढ़ की जनता का आशीर्वाद लेके हम दोनों ही साथी सदर से मुझे और लालगंज से आदरणीय दरोगा सरोज जी को आजमगढ़ की जनता जरूर दिल्ली तक पहुंचाएगी। इस मौके पर मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मौका दिया हमको, आदरणीय दरोगा भाई को यहाँ से चुनाव लड़ने का, जनता की सेवा में आने का। साथ ही साथ मैं इस मौके पर अपने सभी सम्मानित पार्टी के नेताओं का, विधायकों का, संगठन के अध्यक्ष जी का, जमाली साहब का, सभी सम्मानित जितने भी हमारे आजमगढ़ के राजनीतिक साथी हैं, उन सभी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इच्छा जाहिर की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये फैसला करवाया कि मुझे आजमगढ़ में आने का मौका दिया। अभी रुक जाइए। प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उनका कहना था कि परिवार ही समाजवाद है। अभी उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस मौके पर आजमगढ़ के जनमानस को विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ भेजा है, आजमगढ़ के हमारे राजनीतिक साथियों ने मुझे यहाँ मांगा है, मैं आजमगढ़ के जनमानस की तरक्की, विकास, खुशहाली, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान और आजमगढ़ का जो राजनीतिक तेवर देश की राजनीति में रहा है, उस तेवर को हमेशा कायम रखने का हर संभव प्रयास करूंगा। सर, भूपेंद्र चौधरी के बयान पे क्या कहेंगे? अभी तो भी आइए, इनके बयानों की क्या चिंता करनी है, बयान ही बयान दे रहे हैं, बयानों के अलावा इन पे कुछ बचा नहीं। अच्छा, कैसे कह रहे थे आप यहाँ से हारेंगे, अखिलेश जी वहाँ से हारेंगे, कन्नौज से, तब इनको यादों की कदर होगी। देखिए, वो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और उनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। वो 19 के लोकसभा के चुनाव में ब्रह्मा जी को भी चुनौती दे रहे थे। वो बेरोजगारी घटाने के नित्य नए फार्मूले भी बता रहे थे। वो अपने गुरु के सामने, जो आप सबके माध्यम से वीडियो मुझे देखने का मौका मिला, उसमें भी कुछ आश्वस्त कर रहे थे। और वो जो गुरु के सामने सच कह रहे थे या निर्वाचन अधिकारी के सामने सच कह रहे थे, आज वो मौका है। उनका एफिडेविट आप लोग जरूर चेक कर लेना, मैंने तो अभी नहीं किया है। धर्मेंद्र जी, राजवंत वन्ना को लेकर क्या कहना है? धर्मेंद्र जी, आप रहेंगे नहीं, ताला बंद रहेगा। राजवंत वन्ना को लेकर क्या कहना है? राजवंत वन्ना जो आपने लिया है, देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये नेताजी के बनाए हुए रिश्ते हैं और उन रिश्तों की बुनियाद पर मुझे भी आज मौका पार्टी ने दिया है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस क्षेत्र की जनता की हर संभव सेवा करने में, विकास में, तरक्की में, सुख में, दुख में, जहाँ कहीं भी मेरी जरूरत होगी, इस क्षेत्र के लोग मुझे अपने बीच पाएंगे। और इस बात का मैं आज जवाब दूं, कौन सच मानेगा, कौन झूठ बोलेगा, कौन क्या बात समझेगा, मैं इस बात पे नहीं जाता हूं। मैं अपने काम से ये चीज़ों का एहसास कराऊंगा और आप सब में से अगर किसी के संपर्क बदायूं के लोगों के साथ हो तो वहाँ पे आप संपर्क करिएगा, पूछिएगा, जानकारी लीजिएगा मेरे बारे में। मैनपुरी में अगर आपके संपर्क हो वहाँ पूछिएगा, इलाहाबाद में अगर संपर्क हो आपके वहाँ पूछिएगा। इसलिए हम लोगों को नेताजी ने जनता के प्रति सेवा भाव, जनता के प्रति अपनापन, जनता के प्रति जज्बात के साथ राजनीति करना सिखाया है और उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। धर्मेंद्र जी, मुकाबला नहीं है, बसपा हमारा मुकाबला, आप तीसरे नंबर पे पकड़ा गया। मुकाबला इस बार जनता किसी से नहीं होने देगी। जनता एक तरफा इस बार दे रही है और आजमगढ़ तो समाजवादियों का पहले से गढ़ रहा है। जहां समाजवादी पार्टी गठन के बाद अब तक लोकसभा चुनाव नहीं भी जीत पाई पश्चिम की कुछ सीटों पर, वो सीटें भी इस बार समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत के आ रही है। और जब तक आजमगढ़ का ये 6ठे चरण का चुनाव आएगा, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव और हमारे इंडिया गठबंधन के लिए आंधी होगी जब तक यहाँ की वोट की जरूरत वोट पड़ेंगे। अब आपको ये भी देखना है कि मतदान प्रतिशत स्वाभाविक है कम हो रहा है, और कम इसलिए हो रहा है, झूठ का गुब्बारा कब तक फुलाओगे? 2 करोड़ रोजगार के वादे करने के बाद
जहां आपको 20 करोड़ रोजगारों का हिसाब देना चाहिए था, क्या हिसाब दिया? महंगाई कम करने का दावा करने वालों को क्या हिसाब नहीं देना चाहिए था, क्या किया? स्विस बैंक के पैसे के बारे में मेरे मीडिया के साथियों आज बीजेपी के लोगों से आप पूछते ही नहीं हो। किसानों की आमदनी के दूने के बारे में आप सवाल करो और उसका जवाब लो बीजेपी को। तो जब आप देखोगे कि जनता को लगातार झूठ बोला है तो स्वाभाविक है लोग निराश हैं और ये निराशा बीजेपी का सफाया करेगी। पुलिस भर्ती को क्या कहना है? पुलिस भर्ती को लेकर क्या कहना अब अफवाहें नहीं है, ये शब्द आप वापस लीजिए। अब अफवाहें नहीं है। वैक्सीन कंपनी के ने माननीय न्यायालय में जो बात कही है उसको अफवाह नहीं कह सकते। और इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो उस समय भी कहा था, तब देश के अधिकांश लोग उनके ऊपर हमला कर रहे थे। ये आज इस मौके पर मैं समझता हूँ देश के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिनकी दूरदर्शी थी कि भाजपाई वैक्सीन है। अगर भाजपाई वैक्सीन न होती, जबरदस्ती जहां वैक्सीन लगवाई जल्दबाजी में, वहीं उन कंपनियों से चंदा भी उठाया। ये कोरोना के प्रति सीरियस नहीं थे, ये चंदे के लिए सीरियस थे। तभी देश के ऊपर पूरे कंपल्सन करके ऐसी वैक्सीन लगवाई जिससे आज हमारे नौजवान 18, 20, 22 साल तक के नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है। और इसके लिए पूरी तरह से कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। धर्मेंद्र जी, एक बहुत बड़ा मामला जो राजभर वन्ना का है। देखिए, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ये बीजेपी के लोग जो शुचिता की बात करते हैं उनसे बात करिए जाके। पुलिस भर्ती को लेकर क्या कहना है? पुलिस भर्ती से हमारे नौजवान निराश हैं, हताश हैं। 60 लाख नौजवान जिस परीक्षा में बैठे हों वो परीक्षा का पेपर